नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बुधवार व्रत कथा सुनने जा रहे हैं, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। साहूकार की शादी एक सुंदर, सुशील और गुणवंती लड़की से हुई थी। एक बार जब वह अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल गया, पत्नी के माता पिता से जब उसने विदाई हेतु आग्रह किया तो संयोगवश उस दिन बुधवार का दिन था। उसके सास ससुर ने कहा, बेटा आज बुधवार का दिन है और पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह उनकी सलाह को टालकर जाने के लिए जिद करने लगा। फिर बैलगाड़ी से विदा हो गए। करीब 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। तब दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तब साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर स्वयं जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के उपरांत जब वह लौट कर आता है तो वहां का दृश्य देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि हूबहू उसकी शक्ल वेशभूषा में उसका हमशक्ल उसकी पत्नी के पास बैठा था। उसकी पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि दोनों व्यक्तियों में कोई अंतर था ही नहीं। साहूकार उस व्यक्ति से पूछता है, तुम कौन हो भाई, और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर अपने घर ले जा रहा हूं। लेकिन तुम कौन हो और मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? साहूकार गुस्से में चीख कर कहता है, झूठे, तुम जरूर कोई ठग या चोर हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे इस पेड़ के नीचे बैठाकर जल लाने गया था। यह देखो जल। तब वो हमशक्ल कहता है, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था और लाकर पिला भी दिया। पूछ लो इनसे। चलो निकलो, भागो यहां से, वरना सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों में बहस होने लगा। उन्हें आपस में लड़ते झगड़ते देख बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। इतने में नगर की सुरक्षा में तैनात कुछ प्रहरी, सिपाही आदि भी वहां आ पहुंचे। किसी की समझ में असली नकली का भेद नहीं आया। यहां तक कि उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। तब सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़कर राज दरबार में पेश किया। राजा ने निर्णय होने तक दोनों को कारागार में बंद करने का हुक्म सुनाया। असली साहूकार डरकर भगवान को याद करने लगा। तभी आकाशवाणी होती है, साहूकार, तुमने सास ससुर एवं अन्य परिजनों की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया, जिससे भगवान बुद्धदेव नाराज हो गए। यह उन्हीं का प्रकोप है। साहूकार आत्मग्लानि का भाव लिए रोने लगा तथा भगवान बुद्धदेव से अपने किए के लिए क्षमा याचना करने लगा। हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा। सदैव बुधवार को आपका व्रत पूरे नियम निष्ठा से करूंगा। माफी दे दो भगवान, माफी। साहूकार की प्रार्थना सुन भगवान बुद्धदेव साहूकार को क्षमा कर देते हैं। तभी उसका हमशक्ल एकाएक वहां से गायब हो जाता है। राजा एवं अन्य उपस्थित लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। भगवान बुद्धदेव की कृपा से राजा ने साहूकार एवं उसकी पत्नी को सम्मान सहित विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें उनकी बैलगाड़ी पूरी तरह सही सलामत मिल गई। दोनों उसमें बैठकर अपने घर की ओर चल दिए। साहूकार एवं उसकी पत्नी दोनों नियमित प्रत्येक बुधवार को व्रत रखने लगे। उनका जीवन आनंद पूर्वक बीतने लगा। भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके घर धन संपदा में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। हे बुद्धदेव भगवान, जिस प्रकार आपने उस साहूकार दंपति के कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार बुधवार का व्रत रखने वाले तथा इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाना। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय।